अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हमारी जो वीडियो है वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है और ऐसी चीज़ है कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे पहले किसी चैनल पर इस तरह की चीज़ मिली होगी। ख़ास तौर पर आजकल भेड़ चाल है कि ब्लड लाइन, प्योरिटी, नस्ली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 70% हमारे फार्मर के पास दोगली बकरियां हैं इस टाइम पे। अब उसका हम दूध बढ़ाने के ऊपर कोई बात नहीं करता। ये नस्ली बकरी ले लो, 4 किलो दूध, 5 किलो दूध, जबकि पहले हमें जो दोगली नस्ल की बकरियां हैं उसमें जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक भी दूध लेना दोस्तों को नहीं आता। मिसाल के तौर पर अगर दोगली बकरी जो है उसका दूध अगर 2 किलो है, उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है 2 किलो दूध देने की, तो वो अगर 1 किलो दूध दे रही है तो हमारी खुराक क्या होनी चाहिए। खाली दोस्तों नुस्खों से काम नहीं बनता, खुराक देनी पड़ती है, अच्छी खुराक जिसकी वजह से बकरी के जो ब्लड में शामिल है या जो उसकी नस्ल में शामिल है दूध देना, तब जाके वो उतना अचीव करती है। तो आम तौर पे ये देखा गया है कि अगर 2 किलो भी बकरी कैपेसिटी है दोगली बकरी के अंदर दूध देने की, तो हमारे दोस्त 1 किलो भी दूध नहीं ले पा रहे या 1 किलो या 1.5 किलो दूध ले पा रहे हैं। तो हमें 2 किलो पूरा दूध लेने के लिए हमें खुराक पे तवज्जो देनी होगी। आज मैं आपसे एक छोटी सी खुराक शेयर करता हूँ, सस्ती तकरीबन। अगर आप होलसेल मार्केट से चीज़ें लेकर एक ही मरतबा में तैयार कर लेते हैं तो ये आपको रोज़ाना तकरीबन 100 रुपये में खुराक दस्तयाब हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ इस महंगाई के दौर के अंदर 100 रुपये में खुराक अगर तैयार हो जाती है और हमारी बकरी जो अब उसकी जो पीक प्रोडक्शन है उस पर आ जाती है दूध में, तो हमें और क्या चाहिए। यहाँ आप दोस्तों को एक बात मैं और ज़िक्र करता चलूँ कि ये जो आप खुराक देंगे ये आपने रोज़ाना शाम के टाइम देनी है और मसलसल देनी है। और आप मैं ये भी समझता हूँ मैं इस बात को, आप इसको तैयार करें, आप इसको दे के देखें, लेकिन जिस तरह से तैयारी मैं बताऊँगा तैयारी उस तरह से आपने करवानी है। तो ये गारंटी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 से 5 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप और लाजमी फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि इस खुराक को हमने इस्तेमाल करवाया और इसके रिज़ल्ट हमें क्या मिले। 3 से 5 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें अब चलते हैं हम किस तरह से बनानी है आपने और किस तरह से इस्तेमाल करवानी है और क्या अज्जा इसमें हम शामिल करेंगे, इस पर बात करते हैं। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे और हम एक दूसरे को ग्रो करने में अपना किरदार अदा करते रहें। दोस्तों, आपको इसमें सबसे पहले 3 चीज़ें लेनी है। मिकदार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें उसको। इसके अंदर 3 चीज़ें तरीक़ाकार अलग है कि आपने वो इस्तेमाल करने का, और फिर उसके बाद 4 चीज़ें मैं मज़ीद इसमें शेयर ऐड कर दूँगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं। पहले आपने लेनी है गंदम। गंदम आपने कितनी लेनी है, सिर्फ आधा पाव गंदम का दलिया। दलिया करवाना है गंदम को, और इस्तेमाल कितना करना है, 24 घंटे की खुराक मैं आपको बता रहा हूँ और आपने इसी हिसाब से फिर लेके चलना है। दोगली बकरी की ये जहन में रहे, आधा पाव गंदम का दलिया, आधा पाव मकई का दलिया, आधा पाव खल बनोला। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। पहले 3 चीज़ें इनको लेने के बाद आपने इनको पानी डाल के हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। डाल के इन तीनों चीज़ों को आपने उबाल लेना है। यानी ये गंदम का दलिया, मकई का दलिया और खल बनोला, ये आपने हस्बे ज़रूरत पानी डाल के आपने इसको उबाल लेना है। इतना उबाल लेना है कि इसमें फिर पानी ना बचे, यानी कि थोड़ा खुश्क टाइप हो जाए। अब ये गल जाएगा तो आपने इसे नीचे उतारना है। नीचे उतारने के बाद आपने इसमें मज़ीद 4 चीज़ें ऐड करने के बाद जानवरों को ऑफ़र करना है। किस तरह से खिलाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपने इसको उबालने के बाद इसमें चीज़ें शामिल करनी हैं। आपने इसके अंदर 20 ग्राम तिलों का जो तेल होता है वो आपने शामिल करना है।
20 ग्राम आपने डीसीपी पाउडर और 20 ग्राम मिनरल पाउडर आपने शामिल करना है। और साथ ही में आपने 10 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, ये आपका मुकम्मल होगी खुराक तैयार। और इसमें अगर सोने पे सुहागा आप किसे कहते हैं करना है, तो आपने इसके अंदर तकरीबन 3 खाने के या 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी ऐड कर लेनी है, यानी कि 25 से 30 ग्राम। और आपने जानवर को खिला देना है। खिलाने का तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने रोज़ाना शाम के टाइम इसे देना है। जैसे चारा वगैरह खिलाने के बाद यानी कि आपने इसे दे देना है, ताकि ये सारी रात हज़म करे जानवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुकी होगी, लेकिन ये इस्तेमाल शाम के टाइम करना है और एक चीज़ ये इस्तेमाल रोज़ाना करना है बिना नागा। तो इसमें जो जानवर की आप 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवाएंगे, तो और ये आपका नुस्खा भी तकरीबन 100 रुपये के दरमियान ही बनेगा। इसमें जब 3 से 5 दिन आप इस्तेमाल करवाएंगे, तो जानवर जो है उसकी जो पीक प्रोडक्शन है दूध की, अगर उसके अंदर कैपेसिटी 2 किलो दूध की है या 2.5 किलो दूध की है, जो भी उसके अंदर कैपेसिटी है, उसको वो इंशाल्लाह अचीव करेगा। और ये आपका नुस्खा भी सस्ता तैयार हो जाएगा। और नॉर्मली ये चीज़ें भी आपको आम तौर पर अपने मोहल्ले इलाके से दस्तयाब हैं। इसके अलावा कोशिश ये किया करें कि आप जानवर को कम से कम हफ्ते में 2 बार कोई भी हाशमेदार मसाला इस्तेमाल करवाया करें। जानवरों की डिवर्मिंग का ख़ास ख्याल रखा करें, अंदरूनी और बैरूनी। जिगर के कीड़ों के लिए भी, जिन दोस्तों को नहीं पता, चलो यहाँ साथ टच करता जाऊँ कि निल्जान, ठंडर या पंच पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल किया करें। इसे आइवरमेक्टिन आप जो है वो जल्द के कीड़ों के लिए, और निटॉक्सिल जिगर के कीड़ों के लिए। निटॉक्सिल साल में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया करें इंजेक्शन जिगर के कीड़ों के लिए। और हर कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करवाया करें। और हर 3 से 4 महीने के बाद डिवर्मिंग लाजमी किया करें। डिवर्मिंग का असल मकसद ये होता है कि आप जानवर को जो भी खुराक दे रहे हैं वो उसके जज्बे बदन बने। जो भी आप खुराक दे रहे हैं वो उसको जज्बे बदन जब बनेगी, तो जानवर डबल ग्रोथ करेगा, डबल प्रोडक्शन देगा। तो ये चंद चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। और ख़ास तौर पर जानवर को जो पानी है उस तक उसकी रसाई लाजमी हो, क्योंकि जितना जानवर पानी का इंटेक उसका अच्छा होगा, उतना वो दूध प्रोड्यूस करेगा। साइंस के मुताबिक अगर हम बात करें, तो जब ब्लड हार्ट से होकर उसके हवाने तक राउंड लगाता है, यानी कि चक्कर लगाता है, 1800 चक्कर, 1600 से लेकर 1800 चक्कर जब उसके कंप्लीट होते हैं, तो जाकर वो 1 लीटर दूध पैदा करता है। तो इसमें पानी, अच्छी खुराक और स्टामिक पाउडर, ये तीनों चीज़ें लाजमी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की मुख्तसर सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।